दूसरी मुशाबहत का चर्चा है। पहले बताया अश्शबहुल लफ़ज़ी, नेक्स्ट क्या है अश्शबहुल मानवी, मानवी मुशाबहत। एक इसम हर्फ से मानवी मुशाबहत रखता है, मतलब शिबहुल इस्म बिल हर्फ फिल माना, एक इसम का हर्फ से माने में मुशाबहत होना, यह है अभी चर्चा। पहले भी क्या बताया वज़अ में, अभी बता रहे हैं माने में, यानी जिस तरह एक हर्फ का माना होता है उसी तरह एक इसम का माना है। यानी एक इसम जिस तरह एक हर्फ अलग अलग मानों में होता है, अलग अलग माने के लिए कोई एक हर्फ होगा, उसी तरह एक इसम का माना भी एक हर्फ के माने से मिलता है। अगर एक इसम का माना एक हर्फ के माने के जैसे मुशाबहत रखता है तो वो इसम भी क्या हो जाएगा, मबनी हो जाएगा। समझ गए, ये है अभी चर्चा। क्या बताया, एक इसम हर्फ से मुशाबहत रखना किसमें, माने में। तो एक इसम का माना हर्फ के माने के जैसे होगा। पहले क्या बताया वज़अ में, जिस तरह एक इसम का एक हर्फ है, हर्फ में भी उसमें एक हर्फ आया है तो वो हर्फ के बराबर होने में अदद में बताए। अभी क्या बता रहे हैं माने में, तो माने में जैसे बता रहे हैं कि एक इसम का माना हर्फ के माने के जैसा होना। तो इसमें क्या बता रहे हैं, दो किस्म है, इसमें दो किस्म है। क्या बताया, सबसे पहले मा अश्बह हरफन मौजूदन, तो एक इसम एक ऐसे हर्फ के माने से मुशाबहत रखता है जो हर्फ अरबी ज़बान में मौजूद है। ओके, मा अश्बह हरफन मौजूदन, एक मौजूद हर्फ के माने से क्या होना, एक इसम का माना मुशाबहत रखना, वो हर्फ अरबी ज़बान में मौजूद है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ बताया है मता, मता एक इसम है, समझे, लेकिन वो मबनी है, मता मबनी है। क्यों मबनी है, क्योंकि वो हर्फ से मुशाबहत रखता है। किस हिसाब से मुशाबहत रखता है, तो बताया माने में मुशाबहत रखता है। जैसे अरबी में एक हर्फ है हल, हल्फ इसम नहीं, हर्फ हल क्या नहीं है, इसम नहीं है, बल्कि वो क्या है, हर्फ है। उसका माना क्या होता है, क्या सवाल के लिए पूछते हैं हल। इसी तरह मता भी क्या होता है, इस्तिफहाम के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे मता तज़हबू, तुम कब जाओगे, मता तजीउ, तुम कब आओगे। समझ गए ना, तो मता क्या है, एक इसम है, लेकिन वो हर्फ से मुशाबहत रखता है, किस में रखता है, माने में रखता है। तो जिस तरह मता का माना, मता इस्तिफहाम के माने के लिए इस्तेमाल होता है, उसी तरह एक हर्फ है हल, तो उसका माना भी क्या है, इस्तिफहाम का माना है क्या। और उसी तरह मता का और एक माना है शर्त का माना, जैसे मता तकुम अकुम, जब तुम जाओगे तो मैं, जब तुम खड़े होगे मैं भी खड़ा हो जाऊंगा। मता तज़हब अज़हब, तो वहां मता का माना क्या हो गया, शर्त का माना। तो उस तरह का भी एक हर्फ है अरबी ज़बान में इन, है ना, इन का माना क्या आता है, शर्त, इन तकुम अकुम। समझ गए, तो ये जो मता है ये तो इसम है, लेकिन ये हर्फ से मुशाबहत रख रहा है। किस हिसाब से मुशाबहत रख रहा है, माने के हिसाब से, माने के हिसाब से वो मुशाबहत रखता है, वज़अ के हिसाब से नहीं। वज़अ हो तो इसमें कितना है, मता 3 है, इसमें 2 ही हर्फ है, वो गलत हो जाएगा। तो वज़अ के एतबार से नहीं, बल्कि माने के एतबार से मुशाबहत रखता है। तो ये था पहले किस्म, जिसमें हम बताए एक मौजूद हर्फ से मुशाबहत रखना, यानी अरबी ज़बान में ऐसे एक हर्फ है उससे मुशाबहत रखना है। नेक्स्ट क्या बता रहे हैं, मा अश्बह हरफन गैर मौजूदिन, एक ऐसे हर्फ से मुशाबहत रखना, वैसा एक हर्फ अरबी ज़बान में मौजूद नहीं है, लेकिन हकीकत में क्या था, ऐसा एक हर्फ होना था। समझे, ऐसा एक हर्फ अरबी ज़बान में होना था, लेकिन वो नहीं रखे हैं, उसके लिए ऐसा एक लफ्ज़ नहीं वज़अ किए हैं, फिर भी ऐसे एक हर्फ से क्या कर रहा है, ये मुशाबहत रखता है। उसकी मिसाल बता रहे हैं क्या, हुना, हुना का माना यहाँ, यानी इस्मुल इशारा है हुना। तो इसके बारे में क्या बता रहे हैं, जिस तरह अरबी ज़बान में माँ का माना नफी के लिए आता है, इसी तरह लअल्ला आता है, किसके लिए, तरज्जी के लिए, लअल्ला शायद। इसी तरह तमन्नी के लिए आता है लैता, यानी ऐसे अलग अलग मानों के लिए अलग अलग हर्फ है। तो उसी तरह इशारा देने के लिए हुना, ऐसे एक इशारा देने के लिए एक अरबी ज़बान में एक हर्फ होना था, लेकिन एक ऐसा हर्फ नहीं है। ओके, ऐसा हर्फ नहीं है, तो इस वजह से ये जो है हुना, ये मुशाबहत रखता है ऐसे एक हर्फ से जो अरबी ज़बान में मौजूद नहीं है। तो ऐसा एक माना होना था, अरबी ज़बान में एक माना है, यहाँ वहाँ एक माना है, लेकिन इसके लिए अरबी ज़बान में एक हर्फ
नहीं है। तो ये उस हर्फ से मुशाबहत रखते हैं जो अरबी ज़बान में नहीं है, हालांकि असल में होना था। समझ गए? तो हुना का माना यहाँ, तो ये इस्मुल इशारा है। तो ये एक ऐसे हर्फ से मुशाबहत रखता है जो असल में मौजूद नहीं है, लेकिन उसका हक़ क्या था? ऐसा एक हर्फ होना था। तो क्या बताया है? अश्बहुल मानवी बोले तो क्या है? एक इस्म हर्फ से मुशाबहत रखना फिल माना, माने में, वो माना उन दोनों का बराबर होना। तो उसकी दो किस्म बताए। कभी एक ऐसे हर्फ से मुशाबहत रखना जो अरबी ज़बान में मौजूद हो, मा अशबहा हर्फन मौजूदन। जैसे उसकी मिसाल बताएं मता, तो मता मुशाबहत रखता है किससे? हल से। किस हिसाब से? मता का माना भी क्या है? इस्तिफाम का है, हल का माना भी इस्तिफाम का है, तो मानने में मुशाबहत रखता है। और इसी तरह शर्त का माना आता है तो इन का माना इन एक हर्फ है, अरबी ज़बान में एक हर्फ है, तो उससे मुशाबहत हो रही है किस तरह? मायने से, इस वजह से ये मबनी हो गया। अब दूसरा बता रहे हुना, हुना इस्मुल इशारा है, तो वह एक ऐसे हर्फ से मुशाबहत रखता है जो अरबी ज़बान में मौजूद नहीं है, हालांकि ऐसा एक हर्फ होना था। क्यों? जिस तरह हम बताए नफी के लिए माँ इस्तेमाल करते हैं, नफी वो एक माना है, लअल्ला तरज्जी के लिए लअल्ला इस्तेमाल करते हैं, इस तरह तमन्नी के लिए लैता इस्तेमाल करते हैं, इस तरह नहीं के लिए ला इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरह यहाँ वहाँ एक माना है, ये माने के लिए भी एक हर्फ होना था, लेकिन वो हर्फ नहीं है, तो उस हर्फ से ये मुशाबहत रखता है, इस वजह से मबनी है। तो अब तक दो किस्म का चर्चा की, एक है शिबहुल वादी और दूसरा है शिबहुल मानवी। तो वादी बोले तो वदा में मुशाबहत रखना, जिस तरह बताए एक हर्फ से, उस हिसाब से अदद से, और बताए दो हर्फ से, समझे, हर्फ की तादाद उसमें बराबर हो रही है। और दूसरा बताए मानवी, ये माने के हिसाब से क्या हो रहा है? मुशाबहत हो रहा है। इसमें दो है, एक जो हर्फ मौजूद है उससे मुशाबहत रखना, और एक है गैर मौजूद हर्फ से मुशाबहत रखना। ओके। और अब तीसरी मुशाबहत के बारे में है चर्चा। तो शिबहुल वादी हो गया, शिबहुल मानवी हो गया। नेक्स्ट एक इस्म मबनी हो रहा है, तो हर्फ से क्या मुशाबहत रखता है? वो क्या है? शिबहुल इस्म बिल हर्फी, इस्म का हर्फ से मुशाबहत हो रहा है, किस हिसाब से? फिर नियाबत अनिल फ़िअली, फ़ेल से नाइब होकर आने में, व अदमी तअस्सुर बिल आमिली, और आमिल से तअस्सुर नहीं होने में। क्या है इसका मतलब? एक इस्म है, वो फ़ेल से नाइब होकर आया है, यानी फ़ेल के बदले में आया है, और उसमें दूसरा क्या है? फ़ेल का नाइब होकर आया है, वो अदम तअस्सुर, उसमें क्या नहीं होता है? असर नहीं होता है, बिल आमिली, आमिल से। आमिल बोले तो अभी क्या है? ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद मारा, तो ज़ैदुन को क्या मिला है? रफ़ मिला है, वो फ़ाइल है, तो ज़रबा उसका आमिल है। इसी तरह ज़रबा मोहम्मदुन ज़ैदन, मोहम्मद ज़ैद को मारा, तो मोहम्मद ज़ैद को नसब मिला है, तो ज़ैद का आमिल क्या है? मोहम्मद, मोहम्मद उसका आमिल, यानी फ़ाइल क्या किया है? मफ़ूल को नसब दिया। इस तरह आमिल होता है, आमिल मामूल बोलते हैं, यानी जो कोई पहले आता है जिसके नेक्स्ट वाले को वो हरकत चेंज करता है, उसको कहते हैं आमिल। तो ऐसे बता रहे हैं कि फ़ेल से नाइब होकर आना, और उसमें उसके पहले कोई भी आमिल आए, उससे पहले कुछ भी आए, उसमें कोई भी हरकत चेंज नहीं होना, यानी उसमें असर नहीं होना। तो हम जानते हैं हर्फ, हर्फ एक ऐसा है कि उससे पहले कुछ भी आए, यानी हर्फ अगर फ़ाइल की जगह में आए, मफ़ूल की जगह में, यानी हर्फ से पहले फ़ाइल आए या हर्फ से पहले फ़ेल आए, कुछ भी आए, हर्फ में कोई भी असर नहीं होता है। समझ गए ना? हर्फ में अगर फ़ाइल की जगह में हर्फ को पेश नहीं मिलता है, यानी उसमें कुछ भी असर नहीं होता है। इसीलिए बताएं कि एक इस्म अगर हर्फ से मुशाबहत रख रहा है, किस तरह? वो फ़ेल का नाइब होकर आया है, और उसके साथ साथ उसमें आमिल का असर नहीं होता है। तो जिस तरह हर्फ में आमिल का असर नहीं होता है, यानी उससे पहले जो आते हैं उसमें हर्फ में क्या भी तब्दीली नहीं कर पाते, इसी तरह अगर एक इस्म एक फ़ेल का नाइब होकर आया और उस पर किसी का असर नहीं हो रहा है, कोई आमिल का असर नहीं हो रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा? मबनी हो जाएगा। तो इसकी इल्लतुल मुशाबहत क्या है? फ़ेल का नाइब होकर आना और आमिल का असर नहीं होना। तो जिस तरह एक हर्फ में कोई भी आमिल का असर नहीं होता है, उसी तरह ये इस्म मबनी नहीं हो रहा है, इस वजह से हम वो इस्म को क्या बना दिए? मबनी बना दिए। तो इसकी मिसाल क्या बताना है? इस्मुल फ़ेल, इस्मुल फ़ेल आप लोग बहुत पढ़े हैं, किख किख सह, हम पढ़े हैं इस्मुल फ़ेल बोलकर। वो फ़ेल का माना होगा लेकिन वो इस्म होगा, उसे कहते हैं इस्मुल फ़ेल।
जैसे यहाँ मिसाल के तौर पर मैं लिखा हूँ दराकी। दराकी एक इस्मुल फेल है, वो फेल के बदले में आया है। असल क्या है? अदरिक, माना पकड़ो, उसको पाओ, अदरिक। उसके बदले में आया है दराकी, यानी फेल का नाइब होकर आया दराकी, यानी पकड़ो। लेकिन ये मबनी है। क्यों मबनी हो गया? क्योंकि अदम ताअस्सुर बिल आमिली, उससे पहले कोई भी आमिल आया तो उसमें चेंजिंग नहीं आएगा। तो ये दराकी इस्मुल फेल है, इससे पहले अगर कुछ भी आए तो उसमें कुछ भी चेंज नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बना दिए? मबनी बना दिए। तो मुशाबहत के लिए मिसाल लिखा जैसे जलस्तु अलल कुर्सी, तो अला ये क्या है? जलस्तु में बैठा, तो अला के ऊपर कुछ भी नहीं, इससे पहले कोई भी आए तो इसमें क्या भी तब्दीली नहीं होती है। समझ गए? तो जिस तरह हर्फ आमिल का असर हर्फ पर नहीं होता है, उसी तरह इस पर भी नहीं होता है, इसलिए ये मबनी बन गया। तो आप लोग और एक यहाँ में तंबीह बोल के लिखा हूँ, इससे क्या समझ में रखना है? दरबन, 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 इससे बचना है। हम जो पढ़े हैं उसमें ये नहीं है, ये जो है ना, ये इसका नहीं है। तो दरबन हम पढ़े हैं कभी मस्दर क्या होता है? फेल का नाइब होकर आता है। जरबन ऐसे एक है फेल, मस्दर क्या होता है? फेल का नाइब होकर आता है। तो मस्दर जरबन ये किसका नाइब होकर आया है? इजरिब, इजरिब का नाम है। इजरिब की जगह पे जरबन इस्तेमाल करते हैं, मस्दर इस्तेमाल करते हैं। जरबन जैदन, यानी जैद को मारो। तो यहाँ और यहाँ इन दोनों में फर्क है। वो क्या फर्क है बताया? तो यह क्या है? जरबन जो ये है, ये इससे पहले एक फेल मुकद्दर है, इजरिब जरबन, इजरिब जरबन। तो वहाँ एक फेल मुकद्दर है, वो इजरिब का इसको क्या मिलता है? असर होता है, इसलिए इसको नसब मिला है, इजरिब जरबन। तो ये और ये अलग है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं। समझ गए? ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें क्या है? एक फेल के बदले इससे पहले एक फेल मुकद्दर है, यानी इजरिब जरबन। तो यहाँ क्या बात है? इसलिए यहाँ असर हो रहा है, नसब आया है। ओके, तो यहाँ क्या बताया? शर्त क्या थी? उसमें असर नहीं होना था, आमिल का असर नहीं होना था। तो उस तरह यहाँ इस्मुल फेल हमें मिलता है। तो इस्मुल फेल ऐसा एक है कि वो फेल का नाइब होकर आया है और कोई आमिल उस पर असर नहीं करता है। जिस तरह के एक हर्फ भी क्या होता है? ऐसा होता है कि उस पर किसी का असर नहीं होता है। तो इससे हम ध्यान में रखना है कि जो मस्दर नाइब होकर आते हैं वो इसमें नहीं है, मस्दर मबनी नहीं है, मोरब ही है, क्योंकि वो मोरब होते हैं और उसको एक फेल मुकद्दर से क्या मिलता है? नसब मिलता है, इजरिब ज़रबन ज़ैदा।